बिहार की सियासत में इस वक्त जो है चर्चा है राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह की। चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा था और आखिरी दिन उन्हें सदस्यता गंवानी पड़ी और उनकी सदस्यता जब खत्म हुई उसके बाद सियासत तेज हो गई। आइए हम असल बताना चाह रहे हैं कि नीतीश के तकरार और सुनील सिंह के दरमियान जो सियासी जुबानी जंग थी वो कितनी बार हुई और कितना बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। दरअसल सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते नजर आए हैं। चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, सुनील सिंह लगातार इशारे में और कभी कभी तो पूरा खुल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने निशाना बनाया। नीतीश से रार का अंजाम यह हुआ कि सुनील सिंह को अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही सदस्यता गंवानी पड़ी और इस पूरे मामले पर आरजेडी जो है मुखर होकर के बात कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोहा लेने का नुकसान यह हुआ कि सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी की मुंहबोले भाई सुनील सिंह की चर्चा हमेशा होती रही है। नीतीश से अदावत कोई छुपी हुई बात नहीं है। पिछले 10 साल में 3 बड़े ऐसे मौके आए जब दोनों की अदावतें खुल करके सामने आई और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील कुमार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहे हैं। सुनील का जो हालिया विवाद है, यह विवाद पूर्ण रूप से 2023 में शुरू हुआ था। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। उस वक्त सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर तल्ख टिप्पणी कर दी थी। सुनील ने यहां तक कह दिया था कि नेताओं को कायदे में रखने के लिए नीतीश कुमार अफसरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मंत्री विधायक जो है कंट्रोल में रहे। सुनील के इस बयान पर नीतीश ने उन्हें तलब कर लिया था और दिलचस्प बात यह है कि सुनील बुलाने के बावजूद मुख्यमंत्री आवास नहीं गए थे। यह समझिए एक बड़ी जो है कला सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आ गई थी। उसके बाद सुनील सिंह की सदस्यता आचार समिति की सिफारिश पर रद्द कर दी गई। हंगामा हुआ। आचार समिति में इस मामले में पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और जो है वो अभी मौजूदा समय में सीतामढ़ी से सांसद है। 2012 में सुनील सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष चुने गए। तभी से उनके और नीतीश कुमार के बीच जो है सियासी दुश्मनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने सुनील सिंह पर नकेल कसने के लिए सहकारिता और कृषि विभाग में अपने वफादार अधिकारियों को तैनात कर दिया और वो सारी जो सियासी अदावतें हैं सुनील सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरमियान वो सामने आती रही है। जब बिहार विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था, इस दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुनील सिंह हमलावर थे और सुनील सिंह को मुख्यमंत्री ने बाकायदा इशारा करके कहा था कि तुम्हारा जो है इलाज कर देंगे, तुम्हें हम सियासी सबक सिखा देंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा। इन्हीं सारे मामलों को लेकर के सुनील सिंह हमेशा से इस बात का अंदेशा जताते रहे कि मुख्यमंत्री से लोहा लेने का अंजाम क्या होगा। जब उनकी सदस्यता समाप्त हुई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह पटकथा तो एक अन्य मार्ग में बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और मेरी सदस्यता जाने का जो मामला है वो हमें मलाल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है वो भ्रष्टम सरकार है। अधिकारियों के बलबूते सरकार चलती है और कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां कमीशन लेकर के काम न किया जाता हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्होंने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, चाहे जो भी नुकसान उठाना पड़े सियासी तौर पर मैं उठाने को तैयार हूं। तो सुनील ने 10 साल में मुख्यमंत्री से इतनी बार सियासी जुबानी जंग कि उनका नुकसान यह हुआ उन्हें कि बिहार विधान परिषद की जो सदस्यता है वो उनकी 2 साल की बची हुई थी और आचार समिति की सिफारिश पर उसे समाप्त कर दी गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।